नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अद्या भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर विष्णु भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को सेठानी का पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने पर सेठानी जंगल की ओर गई तो देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन चारों ने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। तो सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमी ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए और उसके भी बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। फिर सेठ उन 4 आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने वहां सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन 4 भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने भी अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उनका घर
अन्न धन से भर गया। अब सेठ और सेठानी खुशी पूर्वक रहने लगे। हे हरि विष्णु, जिस तरह आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा की है, वैसे ही कृपा हम सब पर भी बनाए रखे। जय हरि विष्णु, जय हरि विष्णु।